पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्णमाला और मुझे लगता है आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वर्णमाला से ही जुड़ा छोटा सा टॉपिक है हमारा वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्णों को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं या फिर उनका विभाजन किस प्रकार से करते हैं, यानी मात्राओं का संपूर्ण ज्ञान हम इसमें जानेंगे। ठीक है, मात्राओं को हम वर्णों के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं या फिर अलग भी करना है तो किस तरीके से किया जाता है, या वर्णों को मात्राओं के साथ जोड़कर शब्द किस प्रकार से बनाया जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा आज की वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आप संपूर्ण जो वर्ण है उसके बारे में जानेंगे और वर्ण विच्छेद के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके आप और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, शब्द, स्वर तथा व्यंजन का समूह में से वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है ना। शब्द समूह मतलब कि शब्द, है ना। जैसे कि मान लो मैंने लिखा कोई भी शब्द, यहाँ पे पुस्तक उदाहरण दिया गया है तो पुस्तक लिखा है मैंने। अब इस पुस्तक में से वर्णों को क्या है, अलग अलग करना, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग भागों में बांटना ही वर्ण विच्छेद है। ठीक है, स्वर या फिर व्यंजन दोनों को अलग अलग बांटना। व्यंजन हमेशा हलंत के साथ लिखे जाते हैं जब तक उनमें स्वर ना हो। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अगर आपने वर्ण जो हमारा वर्णमाला चैप्टर है वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आएंगे चीज़ें। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि हलंत किसे कहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ क लिखा है तो ये जो क है ना, क में अ भी छुपा हुआ है। अगर क पर कोई और मात्रा भी लगी है और आप उन दोनों को भी टुकड़े करते हैं तो क के नीचे हलंत आएगा, यानी कि अब ये क जो है वो स्वर रहित हो चुका है, इसके अंदर स्वर नहीं है। ठीक है, तो जब हम किसी भी वर्ण के टुकड़े करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें से स्वर अलग हो जाता है और व्यंजन अलग हो जाता है। तो जो व्यंजन है वो क्योंकि स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए वो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। यानी अब वो अक्षर यानी वर्ण आधा हो चुका है। ठीक है, स्वर रहित हो चुका है। ठीक, मान लीजिए इस पुस्तक के टुकड़े करें तो अब ये पा पर कौन सी मात्रा है, स्वर या व्यंजन की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि ये पा है, पा पर ऊ की मात्रा लगी है ना, छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ लिखेंगे, छोटा ऊ। अब ये सा है, आधा सा। हमने बात की थी कि जितने भी हमारे का से ज्ञातक व्यंजन है सब में स्वर छुपे होते हैं। तो मान लीजिए ये आधा सा है ना, आधा सा को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो हलंत है ये आधे अक्षर बनाने का ही काम करता है। अगर किसी भी व्यंजन में स्वर नहीं है तो उसके नीचे हलंत लगा सकते हैं। तो ये आधा सा है तो इसको कुछ इस तरीके से पहले ही लिखेंगे। ठीक है, प उ आधा सा। अब क्योंकि ये स्वर रहित पहले ही था, मतलब आधा सा पहले ही था, तो इसमें कोई स्वर है ही नहीं तो हम उसके अलग भी नहीं कर सकते। फिर ता है, अब ता में आ छिपा हुआ है तो आ को अलग करेंगे। उसके बाद है का, अब का में भी आ छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों को स्वर से अलग कर कर तोड़ तोड़ कर लिखना या अलग अलग कर कर लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद के नियम क्या हैं, क्या नियम है वर्ण विच्छेद के, किस तरीके से किया जाता है। देखिए, व्यंजन हलंत, हलंत अभी हमने चिन्ह देखा ना, हलंत या फिर हल भी कहते हैं इसी को। व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाया जाता है ना। व्यंजनों को स्वर से अलग करने के लिए अगर आप में ये काम में ई की मात्रा लगी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, का जमा ई। का में हलंत लगाएंगे क्योंकि ये जो हमारा स्वर है वो का से अलग हो चुका है। ठीक है, जैसे कि माँ है तो माँ जमा आ, माँ के नीचे हलंत लगा है। ऐसे माँ है तो माँ से बड़ा आ बाहर निकलेगा, माँ।
मी है तो म से ई, बड़ी ई बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, ठीक है। इसी को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब अनुस्वार की बात करें तो अगर अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार, तो अनुस्वार को उसी के स्वर के साथ लिखा जाता है। अनुस्वार को क्या है, उसी के स्वर के साथ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये अंग से अंगूर है, अंग से अंगूर है, ठीक है। अब ये अंग से अंगूर है तो इसको ऐसे के ऐसे ही जिस अक्षर पर लगा रहेगा तो उससे अलग करके वो अंग से अंगूर को पूरा ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंटक था तो क में अंग लगा हुआ है तो ये क के नीचे हलंत लगाकर अंग को अलग करके ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर ट है, ट में अ छिपा हुआ है तो ट जमा अ और क जमा आ, ठीक है। और सबके नीचे हलंत लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जब आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो तो इनको स्वर रहित बना रहे हो, ठीक। इसी तरीके से अनुनासिक भी है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु को भी स्वर के साथ ही लिखा जाता है, यानी जब आप जिस अक्षर पर भी ये अनुनासिक लगा है उससे अलग करेंगे तो क्या करेंगे, उसके स्वर के साथ यानी अ के साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप इस तरीके से चंद्र बिंदु लिखते हैं ना, तो ऐसे के ऐसे ही आप जब व्यंजन से अलग करेंगे तो लिखेंगे। स के नीचे हलंत, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक, फिर प अ सांप, ठीक। जैसे अगर हम चांद का भी वर्ण विच्छेद करना चाहें तो च, अब च में आ नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। च के नीचे हलंत लगाएंगे और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का स्वर लिखेंगे और द जमा अ, ठीक। इस तरीके से हम करेंगे चांद का वर्ण विच्छेद। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि हाँ आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। र के विभिन्न रूप। अब र को किस तरीके से अलग किया जाता है किसी भी अक्षर या वर्ण या शब्द से, ठीक है ना। पदेन, जैसे क्रम लिखा है क्रम, तो ये पदेन र है। अब ये पदेन र क्या है, पदेन र, ठीक है। पदेन र का मतलब, पद का मतलब ही है पैर, पद का क्या मतलब है, पैर, यानी जो र वर्ण किसी भी अक्षर के पैरों में लगता है या व्यंजन के पैरों में लगता है या नीचे लगा होता है, ठीक है, वो पदेन र है, नीचे लगा है। अभी देखिए क्रम में क्रम, अब ये साथ में बोलेंगे आप, क के साथ ही र की आवाज आती है, क्र ना, क्र। फिर भी क के बाद आती है, क के बाद आती है ना। मान लीजिए मैं क का वर्ण विच्छेद करना चाहूँ क्रम का, तो क, अब क्योंकि र जो है वो, जो ये क है ये आधा है ना। क और र एक साथ आते हैं ना जब आप बोलते हैं क्र, फिर उसके बाद अ स्वर आता है, फिर म और अ। हिंदी भाषा में क्या है, आप जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से ही लिखते हैं, बस आपके समझने की बात है ना। आप एक बार एक चीज़ को समझ जाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी भाषा में क्या है कि आप जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से शब्दों को लिखते भी हैं, तो बस आपको प्रोनाउंसिएशन सही करना है, यानी उच्चारण शब्दों का सही करना है, उसके अनुसार ही आपको लिखना है बस। तो अगर मैं भ्रम लिखना चाहूँ, भ्रम, तो कैसे लिखूंगी, अब भ र की आवाज दोनों के साथ में आ रही है, उसके बाद अ स्वर आ रहा है, ठीक है। फिर म और अ यानी भ्रम, ठीक है। अब रेफ रा की बात करते हैं। रेफ रा जो है वो अक्षर के यानी जो हमारे व्यंजन है उसके ऊपर लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्म उदाहरण दिया हो गया है, कर्म। अब ये जो र है, रेफ रा, ये जिस अक्षर पर लगता है ना उससे पहले आवाज आती है, इसकी र की आवाज जिस अक्षर पर लगता है उससे पहले आती है, ठीक है। तो हम उससे पहले ही उस रा को लगाएंगे। अगर मैं कर्म की बात करूँ तो क, अब इसके अंदर आ छिपा हुआ है तो अ, उसके बाद र, कर्म, माँ से पहले र की आवाज आ रही है ना, तो आधा र, फिर माँ और अ, कर्म, ठीक।
यहाँ क आधा है और यहाँ र आधा है, ठीक है। अगर आप पदेन र की बात करेंगे तो यहाँ र जिस अक्षर में लगा हुआ है वो आधा रहता है, और अगर आप रेफ र की बात करेंगे तो जिस अक्षर पर ये लगता है ना उससे पहले आवाज आती है, और र को हम आधा स्वर मानते हैं, ठीक है। र का स्वर आधा मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हलंत लगाकर आप सिर्फ ऐसे के ऐसे ही बिना किसी स्वर के छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र ये भी क्या है, पदेन र है, ठीक है। ये भी क्या है, पदेन र है। इसमें भी क्या है, जो ट वर्ण है वो आधा है। किस तरीके से देखें, राष्ट्र, राष्ट्र का वर्ण विच्छेद करते हैं, र। अब र में जो है हलंत लगाएंगे और आ का स्वर बाहर आ रहा है तो रा। अब ये षटकोण श है, ये पहले से ही आधा है तो इसमें सिर्फ हलंत लगाकर ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर ट आधा, फिर र, और र में ही अ स्वर छुपा है तो राष्ट्र। इस तरीके से आप राष्ट्र का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। संयुक्त व्यंजन के वर्ण विच्छेद। संयुक्त व्यंजन के वर्ण विच्छेद कुछ इस तरीके से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि संयुक्त व्यंजन वे हैं जो एक से ज़्यादा वर्णों के साथ जुड़कर बने हैं, ठीक है। जैसे कि एक श है, क्ष क्षत्रिय, क श जमा अ से मिलकर बना है, ठीक है। त्र है, त र और अ से मिलकर बना है। ज्ञ है, ज य और अ से मिलकर बना है। श है, श र और अ से मिलकर बना है। अगर आप ज्ञान का वर्ण विच्छेद करना चाहें तो ज्ञ, ज्ञ क्या है, ज्ञ ज य और अ से मिलकर बना है ना। तो क्या आप इस तरीके से करेंगे, ज य। अब इसमें आ की मात्रा लगी है ना तो बड़ा आ लगाएंगे, ठीक है। बड़ा आ स्वर आपका बाहर निकल जाएगा। फिर न और अ, इस तरीके से आप ज्ञान का वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है। अगर आप यही त्रिशूल का वर्ण विच्छेद करना चाहें, त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है। तो त्र में छोटी की मात्रा लगी है तो त र, त्र, पहले आपने त्र का वर्ण विच्छेद यानी त्र का वर्ण विच्छेद किया, फिर एक ही मात्रा और उसके बाद श। अब बड़े उ की मात्रा लगी है तो बड़े उ की मात्रा और ल और अ, त्रिशूल। इस तरीके से आप त्रिशूल का वर्ण विच्छेद करेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वर्णों को ध्यान से समझिए तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। स्वर और व्यंजन में अंतर पहचानना आपको आ जाएगा, ठीक है। कुछ अभ्यास के लिए वर्ण विच्छेद हैं। अगर आप कलम यानी बहुत आसान सा शब्द है, कलम का वर्ण विच्छेद करना चाहे तो क में हमने पहले ही बात की थी, क से ज्ञ तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं सब में आ छिपा होता है, यानी आ स्वर जुड़ा ही होता है। अगर कोई और दूसरा स्वर ना हो तो उसके नीचे हलंत ना लगा हो, तो अगर हलंत लगा है तो वो पहले से ही स्वर रहित है, ठीक है। तो क जमा आ, ल, आ, फिर म और अ, कलम, ठीक है। दूसरा कोई वर्ण विच्छेद करते हैं। अब ये देखिए द है, जो तो द है ना वो द जमा य से बना होता है, द जमा य से बना होता है, विद्यालय। तो इसका वर्ण विच्छेद आप कैसे करेंगे, व, अब छोटी की मात्रा लगी है तो व, ई, आधा द, य। अब आ की मात्रा लगी है तो आ, ल में य है, ल में आ है, ल और य में हलंत और फिर अ, विद्यालय। प्रेम का वर्ण विच्छेद करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, प। अब हमने क्या पढ़ा था, प में जो पदेन लगा है, पदेन, ठीक है, वो क्या है, र है, र का रूप ही है पदेन। पैरों में लगा है तो पदेन। इसमें क्या है, पा आधा है, यानी जो हमारा व्यंजन है वो आधा होता है जिसके नीचे र लगा है, ठीक है, और र पूरा होता है। तो प के नीचे हलंत लगाएंगे, आधा प बनाएंगे और र में कौन सी मात्रा लगी है, एक ही, तो ए, प्रे बना। अब म और अ यानी प्रेम, ठीक है। अब हर्ष का वर्ण विच्छेद करें तो ह में अ जुड़ा है, ह,
अब र की आवाज़ आ रही है हर्ष, र की आवाज़ आ रही है तो आधा र, फिर श और जमा अ, कुछ इस तरीके से करेंगे हर्ष। संयोग का वर्ण विच्छेद करते हैं, बाकी तो आप मुझे लगता है कर सकते हैं, है ना। संयोग का करते हैं। स, अब स में कौन सा है, अनुस्वार लगा है ना स में, तो अनुस्वार को इस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। फिर य में ओ की मात्रा और ग और अ, संयोग, ठीक है, संयोग, ठीक, संयोग इस तरीके से करेंगे। उज्ज्वल का भी वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। ये जो जितने भी आधे हैं ना, इनमें कोई स्वर नहीं है, तो आप इनको हलंत लगाकर ऐसे के ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। उज्ज्वल का मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऊ, है ना, ऊ अगर ये स्वर है, ये स्वर है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ऊ स्वर है अपने आप में ही। अब ज आधा है तो ज के नीचे हलंत, फिर एक और ज आधा है तो उसके नीचे भी हलंत, ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद व में अब अ स्वर है और ल और अ, उज्ज्वल। आया समझ में आपको। तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद आप और शब्दों का कर सकते हैं। ये बाकी जो शब्द दिए गए हैं ये अभ्यास के लिए दिए हैं, आप इनका वर्ण विच्छेद जरूर करिए और आपको फिर पता चलेगा कि आपने कितना सीखा और कितना बाकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।